बहुत ही ज़रूरी किचन टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। नंबर 1 है दही के खट्टेपन को दूर करने के लिए आप उसमें पानी मिलाकर रात भर फ्रिज में रख सकते हैं या फिर उसे मलमल के कपड़े में बांध कर लटका सकते हैं ताकि उसका खट्टा पानी निकल जाए। नंबर 2, अजवाइन में थाइमोल नामक तत्व पाया जाता है जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब अजवाइन को गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पिया जाता है तो यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे कैलोरी तेज़ी से बर्न होती है और फैट घटाने में मदद मिलती है। यह उपाय उन लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। नंबर 3, कॉकरोच भगाने के लिए बोरिक एसिड 4 चम्मच और उसमें 2 चम्मच मैदा मिला लें। इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और इसके ऊपर शक्कर लगा दें और जहां कॉकरोच आते हैं वहां रख दें। इससे सारे कॉकरोच भाग जाएंगे या मर जाएंगे। नंबर 4, यदि कुकर की रबड़ गेस्ट ढीली हो गई हो प्लास्टिक ढीली हो गई हो तो उसे फ्रीज़र में ही रखें। उपयोग करने के बाद धोकर फिर फ्रीज़र में रख दें। ऐसा करने से प्लास्टिक सिकुड़कर पुराने आकार में आ जाते हैं। नंबर 5, मुंह के छालों को और मसूड़ों के दर्द में राहत के लिए तुलसी के पत्ते चबाना और फिटकरी के पानी से कुल्ला करना प्रभावी घरेलू उपाय है। नंबर 6, लहसुन के तेल में थोड़ी सी हींग और अजवाइन डालकर पीस कर लगाने से जोड़ों का दर्द जड़ से दूर हो जाता है। नंबर 7, 1 लीटर पानी में 1 बड़ा चम्मच दही और छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। इस घोल को सीधे तुलसी के पौधे की जड़ों के आसपास मिट्टी में डालें। इतनी मात्रा में डालें कि मिट्टी अच्छी तरह से नम हो जाए। जड़ों को पोषक देगा और मिट्टी को स्वस्थ रखेगा। आप इस घोल को महीने में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8, सर्दियों में शकरकंद आदि फायदेमंद होती है क्योंकि यह शरीर को गर्म रखते हैं। शकरकंद में आयरन, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, विटामिन आदि होते हैं जिससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाता है। इसको खाने से त्वचा में चमक आती है और मौजूद विटामिन सी त्वचा में कोलेजन को निर्माण करता है जिससे आप सदाबहार, जवान और खूबसूरत रहते हैं। अगर आपको ब्लड शुगर के लेवल केवल कुछ ही खाने से तुरंत बढ़ जाता है तो शकरकंद खाना ज़्यादा अच्छा होता है। इससे खाने से ब्लड शुगर हमेशा हमेशा नियंत्रित रहता है। नंबर 9, शकरकंद में विटामिन डी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। यह विटामिन तो हड्डियों, त्वचा और नसों की ग्रोथ और मजबूती के लिए बहुत आवश्यक होता है। नंबर 10, जलेबी को गर्म दूध के साथ खाने से कमर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार जहाँ तक जोड़ों के दर्द में भी बहुत आराम मिलता है। नंबर 11, जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं उन्हें आरंडी के तेल में थोड़ी सी मेथी दाने का पाउडर मिलाकर बालों की जड़ों में लगाने से बाल मजबूत और काले घने होने लगते हैं। नंबर 11, मानसून के मौसम में हवा में नमी काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में फ्रिज का दरवाज़ा बार बार खोलने से बाहर की नमी अंदर पहुंच जाती है जिससे अंदर पानी जमा होने लगता है। इसका असर फ्रिज में रखे खाने पर पड़ता है, वह जल्दी खराब हो सकता है। नंबर 12, किसी भी बर्तन की लीड यानी ढक्कन और माइक्रोवेव कपड़े का उपयोग कर सोफे की सारी धूल और गंदगी पूरी तरह से हट जाएगी जिससे एलर्जी और संक्रमण का खतरा कम होगा। यह तरीका फैब्रिक और लीड दोनों तरह से सोफे को बिना नुकसान पहुंचा सुरक्षित तरीके से साफ करता है जिससे आपका सोफा नया जैसा दिखता है और उसकी उम्र बढ़ती है। नंबर 13, चूना और चारकोल को मिलाकर छत की सीलन से बचाव करना एक आसान है और कारगर तरीका है। चुनाव सूखने के बाद एक सख्त जल विरोधी परत बना लेती है जो फंगस और कई पान बनाने में मदद। चारकोल को नमी सूखने की ज़बरदस्ती क्षमता रखती है।
जो चूने के साथ मिलकर छत को सूखा करने में मदद करता है। इस घरेलू मिश्रण से सिर्फ सीलन दूर रहती है बल्कि छत की मजबूती और टिकाऊपन भी बढ़ता है। नंबर 14, यदि आप कमरे से नमी हटाना चाहते हैं तो आपको इसके बजाय एक ह्यूमिडिफायर का उपयोग करना चाहिए। यदि कमरे में बहुत ज़्यादा अधिक नमी है तो ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करने से बजाय लकड़ियाँ खोलना, पंख चलाना और हाइड्रोमी उपयोग करना हवा सूख करने का सही तरीका है। नंबर 15, कोयले को कटोरी में भरकर कमरे के कोनों में रखने से कमरे की बदबू दूर होती है। नंबर 16, आटा गूंथते समय थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना चाहिए। एक साथ पानी मिलाकर आटा गूंथेंगे तो रोटियां बेलने के किनारे रोटी बेल से इससे रोटियां गोल बनती है। नंबर 17, भिंडी की सब्जी बनाते समय उसमें 1 चम्मच दही डालने से चिपचिपापन कम हो जाएगा। नंबर 18, बची हुई इडली और डोसे के घोल को अधिक देर तक ताज़ा रखने के लिए उस पर पान का पत्ता रख दें। नंबर 19, दूध उबालते समय उसमें 1 इलायची तोड़कर डाल दें जिससे दूध काफ़ी समय तक खराब नहीं होगा। नंबर 20, मुंह में घुल जाने वाली पनीर करी बनाने के लिए पनीर के टुकड़ों को 10 मिनट के लिए गर्म पानी